हेलो, दिस इज़ डॉक्टर शताब्दी, राइटर एंड रिसर्चर। और मैं आज आपके सामने एक ऐसी चीज़ के बारे में बोलना चाहती हूँ जिसका यूसेज पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बढ़ चुका है। और पिछले कई सालों से इसका यूसेज विदेशों एवं हमारे भारतवर्ष में भी इसका यूसेज धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ क्यूआर कोड की। क्यूआर कोड से आप सब लोग काफ़ी जानते होंगे और इससे परिचित भी हैं, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द मोबाइल पेमेंट्स क्यूआर कोड से होती है। यहाँ तक कि रिटेल आउटलेट्स में या फिर किसी भी तरह के ऑनलाइन सेवाओं के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये क्यूआर का फुल फॉर्म क्या है? क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ये क्विक रिस्पॉन्स कोड कुड बी रीड इजीली बाय एनी डिजिटल डिवाइसेस। इट्स अ काइंड ऑफ अ बार कोड। बार कोड आप लोग जानते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस लाइन्स ऑफ वेरियस विड्थ, एंड क्यूआर कोड भी इज मेड अप ऑफ स्पेशल पिक्सल्स इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर शेप grids and black dots. Most of the QR codes are easily readable by our smartphone cameras, as you already know it. But इसका history क्या है? The QR code was first invented by Masahiro Hara in 1994, a Japanese engineer. He was at that time working at a company called Denso Web. This is the company which produces mainly automotive components of the vehicles. First of all, the QR code was actually designed to track the vehicles while they are in manufacturing process. But today, QR code has much more wide range of usage. Most of the QR codes are today used for reading the hidden text. Hidden text का मतलब है जैसे कि towards the QR code, after scanning you can go towards particular URL which will open a web page or website, and then it stores information of your credit and debit card. Also it stores information of any virtual business cards. एक सर्वे के मुताबिक 2011 जून महीने में यूके एंड यूएस नागरिकों की क्यूआर कोड की जो प्रोसेस है, उपयोग है, ये 2000 गुना बढ़ चुका है, specifically during this pandemic period. And even in pandemic period, September 2020 में ये देखा जा रहा था कि 18.8% of the Indian population are already using the QR code, or else somebody is learning about the QR code and they are practicing it due to the upcoming COVID-19. But इसका यूसेज, हर एक चीज़ का यूसेज में एडवांटेज और डिसएडवांटेज बहुत होते हैं। डिसएडवांटेज इसमें यही है कि आपको सतर्क रहना होगा, आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि कहीं भी आप अपना क्यूआर कोड, अगर कोई दिया हुआ क्यूआर कोड आप स्कैन करते हैं अपने मोबाइल से, तो या फिर आप शायद वो स्कैन करके ही छोड़ दें, लेकिन फिर भी ये दिस कैन टेक यू टू एनी मेलिक्यूलस वेबसाइट। कोई भी ऐसा वेबसाइट जो फिशिंग वेबसाइट है उसमें आपको ले जा सकता है। इसीलिए आपको सावधानी बरतनी होगी कि अगर आप जब भी स्कैन कर रहे हो, आप पहले ये जांच लें कि आप वो सही स्कैन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं ये आज का डिस्कशन समाप्त करती हूँ। अगर आपको सच में इसके बारे में और भी कुछ पता है, जानकारियाँ, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया हर एक कमेंट, हर एक ज्ञान, ये दिस विल डेवलप आवर ग्रुप, दिस विल डेवलप द ह्यूमन काइंड. Till then, have a nice day. Bye bye.